वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज था हमारा मलेशिया में लास्ट डे। तो आइटनरी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा टूर हो गया था कंप्लीट। तो हमने अलग से ड्राइवर बुक करवाया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हम लोग को और भी जगह एक्सप्लोर करना था जो वहाँ पे देखने लायक था। तो हम लोगों ने मेन जगह तो कवर कर लिया था, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मलेशिया में मैक्स टू मैक्स 2 डेज़ या 3 डेज़ इनफ होता है घूमने के लिए, क्योंकि हम एजेंसी के थ्रू करवाते हैं। तो वो जिस अकॉर्डिंग बनाते हैं हमको उसी अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना पड़ता है। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों का सारा टाइमिंग एकदम सुबह से था। सारा ट्रिप जैसे कि सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहा है ट्रिप, या तो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। एंड वहाँ के लोग थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा ही पंचुअल है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही हमको करना पड़ता है। तो इस बार हम लोगों ने तो सोचा है कि अगले बार हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे तो वो हम एजेंसी के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले जितने भी इंटरनेशनल ट्रिप किए हैं अभी तक के, वो सब हमने एजेंसी के थ्रू ही किया है। बट अब हम लोग को कुछ आइडिया हो गया है, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम अकेले ही सब कुछ ट्रैवल करेंगे और अकेले ही सारी बुकिंग्स करवाएंगे। तो आज के जो हमारे ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छे थे, हस्बैंड वाइफ थे। उनकी वाइफ ड्राइव कर रही थी और उनके हस्बैंड बगल में बैठे हुए थे। एंड दे बोथ वर वेरी स्वीट। और ये वो कार था जिसमें हम आए थे, और ये इतनी अच्छी दिख रही थी और अंदर से इतनी ज़्यादा लग्जरियस लग रही थी ये कार। मुझे तो बहुत ही सही लग रही थी, और अंदर से बैठने में भी उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल था ये। और इतना ज़्यादा क्लीन, मतलब यहाँ पे एकदम भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ का। इवन हर एक गाड़ियाँ, हर कार वहाँ इतनी ज़्यादा शाइन करती है। एंड इस गाड़ी का फंक्शन भी बहुत अच्छा है। ये उनके पास एक बटन होता है सामने, जिसको आप प्रेस करोगे तो वो ओपन और क्लोज हो जाता है। तो हम आगे थे एक साउथ इंडियन टेम्पल। तो यहाँ तो वीडियो लेना अलाउ नहीं था अंदर, तो मैंने इसका वीडियो नहीं लिया है अंदर का। तो ये मंदिर में भी एंटर करने के पहले आपको नी के नीचे तक कुछ पहनना पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर वो आपके नी के ऊपर है तो वो आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इन्होंने हमको एक कपड़ा दे दिया था उसको कवर करने के लिए। तो ये दोनों थे हस्बैंड वाइफ। तो इनकी वाइफ हमारा फ़ोटो क्लिक कर रही थी। उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों का पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। और ये था, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कोई दूसरी जगह पे। तो हम सब बैठ गए थे, तो उन्होंने वहाँ से बटन प्रेस किया और ये अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने अपना स्क्रीन ऑन कर दिया था वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि आपको अगर कुछ देखना है या आपको कुछ गाने सुनना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं जहाँ पे मंकीज़ को खाना खिलाते हैं या मंकीज़ को कुछ देते हैं। तो वहाँ के मंकीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो वो बिल्कुल भी नहीं मारते हैं या कुछ भी हार्म नहीं करते हैं, उन लोगों का कहना था। तो पहले तो मैं डर रही थी कि यार ये तो चढ़ जाएंगे या ये स्नैच कर लेंगे, तो बट उनका कहना था कि यहाँ के मंकीज़ इतने ज़्यादा फ्रेंडली कि वो आपको बिल्कुल भी ना नोचेंगे या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये पूरे गाड़ी में भी चढ़ गए थे इतने सारे बंदर, और यहाँ पे उनको ब्रेड दे रहे थे, और वो ब्रेड का पैकेट ही पूरा छीन लिए थे, फिर उनसे वापस लिए। उसके बाद फिर मम्मी भी इनको ब्रेड खिला रही थी। और ये देखो, ये कैसे ऊपर भी चढ़ जा रहे हैं। ये गाड़ी के अंदर भी घुस गए थे बट वो निकल गए। फिर उसके बाद ये ऐसे पूरी बॉडी पे चढ़ जा रहे हैं इनके, बट लिटरली वो कुछ भी ऐसे नोच नहीं रहे हैं या कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया के बंदर है, वो तो अगर कुछ खाने का मिल जाए तो वो छीन लेंगे या मार देंगे या ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये बंदर तो भाई, इन लोग तो मस्त मज़े में बस खा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है। तो इनको देखते देखते फिर मैं भी देने लगी इनको ब्रेड, मतलब मुझे भी उनको देख के खिलाने का मन किया। तो फिर हम लोग वहाँ से सामने एक शॉप थी जिसमें कुछ मिल रहा था इनको देने के लिए, तो हमने वो ख़रीदा जाके। देखो ये कैसे ऊपर बैठे हुए हैं बंदर लोग। तो यहाँ पे जो हमारी ड्राइवर थी वो बोल रही थी कि वहाँ पे कुछ मिल रहा है उनको खिलाने का, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और इनको खिला सकते हैं। तो फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे कुछ फूड्स या जो भी था वहाँ पे लेने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे मंकीज़ थे, इतने सारे मंकीज़ थे और सभी बहुत ही अच्छे थे।
उसके बाद फिर मुझे तो पहले डर लग रहा था इन लोगों को खिलाने में, बट उसके बाद मैंने दूसरों को देखा कि सब इतने अच्छे से खिला रहे हैं, तो फिर मैं भी चली गई थी वहाँ पे खिलाने के लिए। फिर जैसे ही हम लोगों ने खाना खरीदा और सारे बंदर ऊपर चढ़ने लग गए, जैसे मम्मी के ऊपर चढ़ गया था ये बंदर। और फिर उसके बाद मैं भी उनको देखी और मैंने जैसे ही हाथ में लिया उनका खाना, तो उसके बाद वो मेरे ऊपर भी चढ़ने लग गए। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट लिटरली उसके बाद बहुत मज़ा आ रहा था उनको खिलाने के बाद। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि इनको और खिलाओ, देखो ये मेरे पास कैसे आ रहा है, और ये चढ़ भी गया था मेरे ऊपर, ये मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया था और ये ऐसे चढ़ गया था और वो उतर ही नहीं रहा था। और लिटरली वो इतना ज़्यादा भारी था, बट वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये मम्मी के कंधे पे चढ़ा है तो वो चढ़ा ही हुआ है और वो उतर ही नहीं रहा था। तो फाइनली वो उतर गया जब देखा कि हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ और भी लोग आए थे बंदरों को खाना खिलाने के लिए। ये देखो ये इनके ऊपर भी कैसे चढ़ रहा है। एंड ये थी हमारी ड्राइवर जो ड्राइव कर रही थी। तो हम लोग को बंदरों को खिलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम और भी ख़रीद रहे थे और उनको खिला रहे थे। और ये लोग देखो कैसे चढ़ चढ़ के खा रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई सर पे चढ़ जा रहा है। और ये देखो मैंने हाथ में पकड़ा ही और उसने मेरे हाथ में पूरा झूल गया। तो हमको तो यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनको खिलाने में और उनके साथ मस्ती करने में। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं फायरफ्लाइज और ब्लू टियर देखने के लिए, जो कि वो 7 बजे के बाद ही, जब अंधेरा होता है उसके बाद ही वहाँ पे दिखाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि वो एक रिवर जैसा होता है, वहाँ पे वो बोटिंग के थ्रू लेकर के जाते हैं और वो रात में ही दिखता है। तो जैसे पूरा अंधेरा हो जाता है तो वो रात में चमकते हैं फायरफ्लाइज। तो उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं किया है, क्योंकि वो आपको वैसे भी नहीं दिखता, वो सिर्फ आप जैसे सामने से देखेंगे तो ही वो आपको क्लियरली दिखेगा। फ़ोन में उतना ज़्यादा वो नहीं क्लियरली दिखता है, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं लिया था। क्योंकि मैं उसका वीडियो लेने का कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो एकदम ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था और ब्लैक दिख रहा था, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ से। यहाँ से बहुत सुंदर सा सनसेट भी दिखा, हम लोग ने बैठ के सनसेट भी देखा वहाँ से। एंड दिस इज़ माई फेवरेट व्यू। सनसेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर आ गया था हमारा बोट जिसमें हम जाने वाले थे। तो यहाँ पे 2 बोट आए थे। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम थे, ज़्यादा भीड़ नहीं था और ये सिटी से काफ़ी दूर में भी था, बट हम लोग को एक्सप्लोर करना था तो हम इस जगह पे आ गए थे। तो हमारी बोट आ चुकी थी, तो हम जा रहे हैं बोट की तरफ। तो हम वहाँ बहुत देर वेट कर रहे थे, क्योंकि ये स्टार्ट ही होता है 7 बजे के बाद, क्योंकि ये अंधेरा होने के बाद ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ बस इतने ही लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे था नहीं। तो हमारा यहाँ घूमना भी हो गया था। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैंने इसका वीडियो नहीं लिया था, तो वो आपको वीडियो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारी कल की नेक्स्ट फ़्लाइट थी थाईलैंड के लिए, और हम कल जा रहे हैं थाईलैंड। तो हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, हमको सुबह 5 बजे उठना भी था और फिर एयरपोर्ट भी जाना था। तो ये हम निकल चुके हैं। तो ये अभी बज रहा था सुबह के 5:30 या 6 शायद बज रहा था। तो हम यहाँ निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम थके हुए तो बहुत थे, लेकिन हम लोग को एक्साइटमेंट भी था थाईलैंड जाने का और वहाँ पे एंजॉय करने का। तो हम करते हैं मलेशिया को टाटा बाय बाय, और अब मैं पहुँचूँगी थाईलैंड, और थाईलैंड में पहुँच के मैं वीडियो दिखाऊँगी। तो अभी हम मलेशिया एयरपोर्ट में ही हैं। तो अभी हम लोग टाइम से पहले ही आ गए थे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो तब तक मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी और कुछ हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और हम लोग सब फ़ोटोज़ भी अपलोड कर रहे थे फेसबुक इंस्टाग्राम में। तो हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। तो हमारा यहाँ आ गया था ब्रेकफास्ट भी।
तो हमने कर लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद जूस सर्व हुआ तो हमने जूस भी पी लिया। तो इसको देख के लग ही रहा था कि हम पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ माई फेवरेट व्यू फ्रॉम फ्लाइट। और फ्लाइट में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो फ्लाइट पूरी खाली ही थी, तो सब विंडो सीट में चले गए थे जैसे ही हम पहुँचने वाले थे थाईलैंड। और ये व्यू देखो गाइस, मतलब ये पूरा पानी है, ऐसे लग रहा है एकदम वाटर बेड है। सो हम पहुँच ही गए हैं और अब हम लैंड करने वाले हैं। तो होटल पहुंच के हम आज के दिन करेंगे रेस्ट और हमारा टूर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से स्टार्ट होगा। तो वहाँ भी मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ कहाँ गए थे। तो हम थाईलैंड एयरपोर्ट भी पहुँच गए थे और एयरपोर्ट में इतने सुंदर फ्लावर्स देख के मैं वहाँ पे रुक गई और उनका भी वीडियो ले रही थी कि बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं यहाँ पे। एंड वहाँ इतनी ज़्यादा ऑर्किड्स है, हर शॉप में ऑर्किड्स है और एयरपोर्ट में भी बहुत सारे ऑर्किड्स एंड दे रियली लुक सो ब्यूटीफुल। सो हम पहुँच गए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे भी सब खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने तो फ़ोटो नहीं खिंचाई बट मम्मी को खिंचाना था, तो मैंने मम्मी की फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक की और वहाँ हम लोग का वेट कर रहे थे उन लोग। तो हम यहाँ से पहले जाएंगे इमिग्रेशन में और इमिग्रेशन कराने के बाद हम अपना बैग ले लेंगे। तो इमिग्रेशन में तो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ पे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ नहीं ले रही हूँ। एजेंसी के थ्रू करवाने का एक बेनिफिट तो ये रहता है कि यार हम जब भी एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वो पहले से ही ड्राइवर वहाँ आके खड़ा रहता है, तो हमको वहाँ पर जाके ड्राइवर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो थोड़ा हैसल फ्री लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं लिकर शॉप, क्योंकि हम लोग को वहाँ से कुछ लिकर्स लेने थे किसी को देने के लिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पे थोड़े से रेट्स कम भी थे, तो हमने ले लिया था। तो हमने वैसे तो गिफ्ट करने के लिए ही लिया था, किसी को देने के लिए। तो हमारा यहाँ शॉपिंग भी हो गया था डन। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और अब जाएंगे हम होटल। तो यहाँ सारे प्लाकार्ड लेके खड़े थे, तो यहाँ से बाहर निकलते ही हमको हमारा ड्राइवर मिल गया था। तो अब हम निकल गए थे एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट से हमारा होटल था 1.5 आवर्स। सो बाकी के वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप यू लाइक टुडेज़ ब्लॉग एंड इफ़ यू लाइक टुडेज़ ब्लॉग प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।